सही बच्चों को मैं डॉक्टर पवन ओबराय जो है स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम फिर से डिस्कस करेंगे फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का सब्जेक्ट जो मैंने आपकी जो है स्टार्ट कर रखी है। यूपी की सभी यूनिवर्सिटीज़ में लगभग ये फाइनल सा हो गया है कि एमसीक्यू सीरीज़ में पेपर होगा। फिर भी आप जिस जिस यूनिवर्सिटी में हैं तो आप ये फाइनल जरूर कर लीजिएगा वहाँ के टीचर से कंफर्म करके कि आपका एमसीक्यूज़ पेपर होगा या नहीं होगा। ठीक है, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में और आगरा यूनिवर्सिटी में तो ये है ही है एमसीक्यू सीरीज में, तो आप जो है ये फिर भी अपना पता कर लीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल देख रहे हैं तो बच्चों स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। ठीक है, प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं क्योंकि इससे पहले मैं लगभग 560 एमसीक्यूज मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। ये मैंने कुछ नए एमसीक्यूज और तैयार किए हैं, 812 लगभग 800 प्लस एमसीक्यूज हैं मेरे पास में, तो ये मैं अब आपसे डिस्कस करूंगा। वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है और ये यूनिट फर्स्ट पार्ट 1, यूनिट फर्स्ट पार्ट सेकंड, तो मैं इस तरीके से मेंशन कर रहा हूं। तो मेरा प्रयास ये है कि जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज मैं आपको प्रोवाइड जो है मैं आपको कराना चाहता हूं, ताकि फर्स्ट टाइम पेपर होगा आपको पता लग जाएगा कि भाई किस तरीके से एमसीक्यूज आपके आएंगे। स्टूडेंट्स, पीडीएफ भी आप ले सकते हैं मुझसे, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें 60 रुपीज़ आप गूगल पे पेटीएम से जमा करा करके आपको जो है ये सारी पीडीएफ फाइल आपको व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 से। संतुलित आहार के घटक हैं। देखिए, जो कैलोरी होती है, प्रोटीन होती है, खनिज और विटामिन होते हैं, ये सारे के सारे जो है संतुलित आहार के घटक होते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है ये सभी। निम्न में से किसका संतुलित आहार पर प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, संतुलित आहार पर प्रभाव लिंग पर भी पड़ता है, आयु पर भी पड़ता है और शारीरिक परिश्रम पर भी पड़ता है। ठीक है, जो आदमी शारीरिक परिश्रम जितना ज्यादा करता है उसको जो है थोड़ी सी खाने की मात्रा जो है उसकी ज्यादा होती है। डी ऑप्शन करेक्ट है ये सभी। संतुलित आहार ना लेने पर व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, व्यक्ति को शारीरिक कमजोरी भी आ सकती है, वैसे भी कमजोरी आ सकती है नॉर्मल, और उसका वजन भी घट सकता है। जाहिर सी बात है, वो खाना पीना उसको ठीक से नहीं मिलेगा तो उसका वजन जो है वो अपने आप कम हो जाएगा। काम के लिए क्या आवश्यक है? देखिए, काम के लिए जो है ऊर्जा आवश्यक होती है। ठीक, हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किस लिए होती है? तो शरीर का निर्माण करने के लिए भी, शरीर को ऊर्जा देने के लिए भी और शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी। तो तीनों ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं, सही ऑप्शन है ये सभी। स्तनपान के दौरान मां के शरीर में कितने लीटर दूध का उत्पादन होता है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आधे लीटर दूध का। प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार क्या है? वो अलग होता है। ठीक है, संतुलित आहार अलग होते हैं, जैसे कम या अधिक नहीं हो सकता, एक जैसे नहीं हो सकता, तो वो हो सकता है अलग। उपयोग के दृष्टिकोण से आहार के पोषक तत्वों का अनिवार्य समूह है। तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि वृद्धि कारक, ऊर्जा उत्पादक तथा संरक्षात्मक पोषक तत्व समूह। ठीक है, वृद्धि कारक, ऊर्जा उत्पादक तथा संरक्षणात्मक पोषक तत्व समूह। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। भोज्य पदार्थ का आवश्यक गुण है, कौन सा होता है? देखिए, तीनों गुण भोज्य पदार्थ के आवश्यक गुण होते हैं कि भोज्य पदार्थ के तत्व पाचक रसों में घुलकर रक्त प्रवाह में मिलने की योग्यता और क्षमता रखते हैं। भोज्य पदार्थ के तत्व पाचक एंजाइम्स द्वारा विखंडित होने की क्षमता रखते हो। भोज्य पदार्थ शरीर को पोषित करने की योग्यता रखते हो। तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है ना, कि ये सभी गुण आवश्यक है। डैश का अर्थ पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण से है, तो वो होता है स्वास्थ्य। पोषण विज्ञान संबंधित है, तो पोषण विज्ञान जो है शरीर में पोषक तत्वों के उपयोग से भी संबंधित होता है और शरीर में पोषक तत्वों की
क्रियाओं से भी संबंधित होता है। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ए और बी दोनों। पोषण एवं आहार विज्ञान का उद्देश्य है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें कि स्वास्थ्य तथा कार्य कुशलता प्रदान करना। कुपोषण के लिए उत्तरदायी है। देखिए, कुपोषण का मतलब होता है कि जब शरीर का विकास किन्हीं कारणों से ठीक तरीके से नहीं हो पाता, जैसे ही कोई निर्धन होता है, गरीब होता है, तो वो सही तरीके से अच्छा संतुलित आहार नहीं ले सकता, या वो मिलावट वाला खाना खाता है, या वो अशिक्षित है ना, वो उसको अशिक्षा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, उपयुक्त सभी। कुपोषण का उपचार संभव है, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, तो जो संतुलित आहार द्वारा जो है वो कुपोषण का उपचार संभव हो सकता है। पोषण वह सम्मिलित प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक सजीव प्राणी अपने शरीर के रख रखाव, कार्य करने तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक पदार्थों को ग्रहण करके उनका उपयोग करता है। तो यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है टर्नर की। पथ्य का अर्थ क्या है? देखिए, पथ्य का अर्थ होता है आहार नियंत्रण का नियम, ठीक है, आहार नियंत्रण के नियम, ध्यान रखेंगे। उपचारात्मक पोषण कहलाता है। उपचारात्मक पोषण जो कहलाता है वो होता है विटामिन और कैलोरी युक्त आहार, ठीक है, विटामिन और कैलोरी युक्त आहार। जब कोई इंसान बीमार हो जाता है तो डॉक्टर उसको कुछ विटामिन की, अगर हम एलोपैथी की बात करें तो उसको कुछ विटामिन से रिलेटेड भी मेडिसिन देते हैं, और कुछ खाना ही बताते हैं कि आपको ये खाना छोड़ देना और ये खाना आपको खाना है जिसमें कैलोरी हो। शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या है तो 6 होती है। शरीर का सुसंगठित व सुविकसित होना किसकी पहचान है? तो वो है सुपोषण या अच्छे पोषण की। निम्नलिखित में पौष्टिक तत्व है, देखिए, प्रोटीन, खनिज लवण और कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों ही जो है पौष्टिक तत्व होते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कुपोषण का कारण कौन सा है? देखिए, जो गरिष्ठ भोजन होता है ना, वो कुपोषण का कारण हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उस पोषण प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें आहार के सभी कार्य एवं उद्देश्य सुचारू रूप से पूर्ण होते रहते हैं, तो हम कहते हैं उचित या सामान्य पोषण। उचित पोषण का परिणाम होता है, तो ये तीनों ऑप्शन जो दे रखे हैं ये बिल्कुल सही है कि जब उचित पोषण होता है तो शारीरिक वजन शरीर की लंबाई के अनुपात में सही होता है, शरीर के कंकाल तथा मांसपेशियों का उचित विकास होता है, आंखों की, व्यक्ति की आंखों में एक प्रकार की चमक होती है तथा बाल चिकने, चमकीले तथा मुलायम होते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ये सभी परिणाम देखे जा सकते हैं। व्यक्ति को उसके शारीरिक विकास, वृद्धि एवं रखरखाव के लिए आवश्यक मात्रा एवं अनुपात से कम मात्रा में आहार प्राप्त होना कहलाता है, तो वो कहलाता है अपोषण या अल्प पोषण, ठीक है, अपोषण या अल्प पोषण, ध्यान रखेंगे। अपोषण या अल्प पोषण की स्थिति में क्या होता है? देखिए, व्यक्ति के शरीर का विकास और वृद्धि सुचारू रूप से नहीं होते, शरीर का समुचित रखरखाव नहीं हो पाता और रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है कि ये सभी सत्य हैं, है ना, जितने भी तथ्य हैं ये सब सत्य हैं। अल्प पोषण का व्यक्ति की त्वचा पर क्या प्रभाव होता है? तो डी ऑप्शन कि त्वचा की जो स्वाभाविक सुंदरता और कोमलता है वो नष्ट हो जाती है और त्वचा खुरदरी तथा रूखी हो जाती है, ठीक है।
अपोषण या अल्प पोषण का व्यक्ति के पाचन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये तीनों प्रभाव पड़ सकते हैं कि पाचन क्रिया में सहायक एंजाइम तथा रस समुचित मात्रा में नहीं बनते, पाचन तंत्र का कार्य अस्त व्यस्त हो जाता है, आहार का पाचन एवं शोषण ठीक प्रकार से नहीं होता। तो डी करेक्ट है कि ये सभी प्रभाव हो सकते हैं। व्यक्ति एवं परिवार के लिए संतुलित एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध करने के लिए आवश्यक है, तो वो है आपका आहार नियोजन करना। ठीक है, आहार नियोजन करना ध्यान रखेंगे। दोपहर के भोजन में लेना चाहिए, तो देखिए दोपहर के भोजन में सब्जी और चपाती यानी कि रोटी जो है वो लेनी चाहिए, ये ऑप्शन करेक्ट है। परिवार के भोजन का स्तर निर्भर करता है, तो देखिए भोजन के लिए प्राप्त धन पर भी, गृहिणी को पाक कला के पूर्ण ज्ञान पर भी और गृहिणी को भोज्य पदार्थ एवं पोषण संबंधी जानकारी पर भी। इसका मतलब ये है तीनों लाइनों का कि एक अमीर आदमी है तो देखिए अच्छे तरीके से खाना उसके यहाँ बन सकता है, वैरायटी ज़्यादा हो सकती हैं। दूसरा ये है कि जो भी कोई लेडी उसके घर में खाना बना रही है उसको क्या खाना बनाना अच्छे तरीके से आता है या नहीं आता, ये भी बात है। ठीक, और तीसरा ये कि जो भी खाना बनाया जा रहा है उसमें जो मसालों का रेशियो है, तेल का रेशियो है, वो सही तरीके से आता है या नहीं आता है ना। तो ये एक बहुत ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। तो डी ऑप्शन करेक्ट है उपयुक्त सभी पर। रात्रि के भोजन में लेना चाहिए, तो देखिए ना तो चाय लेनी चाहिए, ना समोसा लेना चाहिए और ना ही पापड़ लेना चाहिए। तो डी ऑप्शन जो करेक्ट है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। आहार भोजन को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? वो होती है आयु। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, ठीक है, तो उसका जो खाने की चीज़ें उसमें और ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। छोटा बच्चा होता है वो कम खाता है और कम चीज़ें भी खाता है, खाना भी कम खाता है और चीज़ें भी कम खाता है। ठीक है, जैसे जैसे ग्रोथ होती जाती है, विकास होता जाता है, वैसे वैसे जो है ज़्यादा खाने की चीज़ें मिलती रहती हैं। आहार आयोजन को प्रभावित, तो इसका देखिए सही आंसर था आयु। ठीक है, 85 है कि आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है, तो वो है आपका अध्ययन, ऑप्शन नंबर ए। आहार नियोजन से लाभ है, देखिए आहार नियोजन से तीनों ही लाभ होते हैं। धन की बचत भी होती है, समय की भी बचत होती है और आहार व्यवस्थित रहता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है उपयुक्त सभी। उत्सव के लिए आहार नियोजन के समय रखना चाहिए। मटर पनीर, अक्सर हम मैरिज में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं तो मटर पनीर अक्सर रखा जाता है। आहार नियोजन के समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? देखिए मौसम कैसा ये भी ध्यान रखना चाहिए, पाक प्रणाली कैसी है यानी कि खाने का बनाने का जो तरीका है वो कैसा होना चाहिए, और परिवार के सदस्यों की रुचियां किस तरीके के परिवार के सदस्य हैं वो खाना खाना पसंद करते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है उपयुक्त सभी। आहार नियोजन से अभिप्राय है कि, तो तीनों ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं कि परिवार की आवश्यकता के अनुसार भोजन, पोषण के सिद्धांतों के अनुसार भोजन, परिवार की रुचि के अनुसार भोजन। तो डी ऑप्शन करेक्ट है उपयुक्त सभी। आहार उत्तम आहार नियोजन से क्या आशय है? तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो सी ऑप्शन करेक्ट है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को संतुलित, उपयुक्त, रुचि के अनुकूल और स्वादिष्ट आहार उपलब्ध कराना, ये आहार नियोजन का, उत्तम आहार नियोजन का मतलब होता है। आहार नियोजन महत्वपूर्ण है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है कि आहार की पोषकीय उपयुक्तता हेतु। वर्तमान समय में कोई गृहिणी आहार नियोजन संबंधी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकती है, तो वो गृह विज्ञान एवं पाक शास्त्र की व्यवस्थित शिक्षा प्राप्त करके। ठीक है,
जो होम साइंस होता है उसमें बहुत सारे तरीके दिए होते हैं कि खाना किस तरीके से बनाया जाता है, मसालों का, तेल का रेशियो कितना होना चाहिए, मतलब किस तरीके से उसको स्टडी करके जो है उसका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। आहार आयोजन के उद्देश्य हैं, तो देखिए तीनों ही ऑप्शन ये भी सही है कि साधनों का अधिकतम उपयोग, संतुलित आहार उपलब्ध कराना और बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से चुनाव करके उचित आहार का उपयोग। तो डी ऑप्शन करेक्ट है ये सभी। आहार नियोजन द्वारा अपने आहार को बनाया जा सकता है, तो देखिए स्वादिष्ट और रोचक भी बनाया जा सकता है, पौष्टिक एवं स्वास्थ्यवर्धक भी बनाया जा सकता है और विविधतापूर्ण भी बनाया जा सकता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है ये सभी। आहार नियोजन में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? रसोई का प्रकार, रसोई किस तरीके की बनी हो, चाहे छोटी हो रसोई, बड़ी हो, खाने की जगह ज़्यादा हो या कम हो, तो उससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये महत्वपूर्ण उसमें नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक आहार नियोजन को प्रभावित नहीं करता है? देखिए टेबल सेटिंग, क्या आप टेबल की सेटिंग किस तरीके से करते हैं, है ना, तो ये आंसर आपका सही है। प्रथम आहार समूह में शामिल है, जो प्रथम आहार समूह जो आपका होता है उसमें पुदीना, मटर और हरा धनिया, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुदीना, मटर और हरा धनिया ये आपके प्रथम आहार समूह में सम्मिलित है। भोजन के कार्यों का वर्गीकरण है, तो देखिए भोजन के शरीर क्रियात्मक कार्य, भोजन के सामाजिक कार्य और भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य। तो डी ऑप्शन करेक्ट है कि ये सभी प्रकार के कार्य। भोज या प्रीति भोज के माध्यम से सामाजिक संबंध पुष्ट होते हैं, तो आहार की इस भूमिका को इस नाम से माना जाता है। तो ये होते हैं आपके भोजन के सामाजिक कार्य, ठीक है। आहार का ऊर्जादायक तत्व है, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, है ना, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका ये सभी। तो देखिए स्टूडेंट्स लगभग 17 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो इससे आगे के क्वेश्चन जो है मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, नहीं तो वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो 15 मिनट की लगभग वीडियो, 15-20 मिनट की वीडियो लगभग ठीक होती है। तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, और जो रेड कलर का थंबनेल है तो वो हिंदी मीडियम में है, ठीक है ना। तो 15-16 इसके पार्ट बनेंगे, मैं एक वीडियो में लगभग 50 क्वेश्चन की स्टडी आपको कराऊंगा, और उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट भी तैयार कर रहा हूँ, उसके बाद फिर वन लाइनर क्वेश्चन भी तैयार कर रहा हूँ। जैसे जैसे एग्जाम्स आते जाएंगे तो वैसे वैसे भी प्रिपरेशन हमारी चलती रहेगी, ठीक है व्यूअर्स, बने रहेगा मेरे चैनल पर स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। थैंक यू।